जैसा मैं कहता हूँ वैसा कहिए। साधो 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 अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। हाथ जोड़ के बैठिए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित संपूर्ण कोरदे परिवार प्रमुख बुद्धाज टीचिंग चैनल देखने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, विशेषतः बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद देते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए ढेर सारे उपदेश दिए। वो उपदेशों को ही हम धम्म कहते हैं। धम्म बोले तो मार्ग है, रास्ता है, दुख मुक्ति का उपाय है। तो तथागत बुद्ध के शरण में जाके तथागत बुद्ध के मार्ग धम्म में हम आगे बढ़े तो जीवन जीने की कला मिलता है। जीवन में आने वाले अनेक तरह के अड़चन तकलीफ समस्या, उन सारे अड़चन समस्याओं का समाधान मिलता है। जितने भी दुख है वो दुखों का मुक्ति मिलता है। इसलिए ये धम्म में आगे बढ़ना चाहिए और बुद्ध और धम्म जानने के लिए संघ के शरण में हमेशा रहना चाहिए। जीवन में हमेशा अपना अपना पहलू रहता है। एक ही बात मैं बोलूँगा तो अपने हिसाब से बोलेंगे, आकाश बोलेंगे अपने हिसाब से, रमेश बोलेंगे अपने हिसाब से, उपासका बोलेंगे अपने हिसाब से, और मैं जिस जगह बैठ के मैं बोलूँगा मेरे हिसाब से ठीक है। आप लोग जिस जगह से जो अपनी क्षमता है उस तरह से बोलेंगे वही ठीक रहता है। इसलिए हमेशा एक तरफी मैं ही सही हूँ, मैं ही राइट हूँ, मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब गलत है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारा तकलीफ परेशानी हो जाता है। जैसे बच्चे लोगों का भी एक रहता है ना, ऐसा 6 लिख के दिया तो एक बोलेंगे 6 है, मगर दूसरे तरफ बैठने वाला वो बोलेंगे तो 9 है, वो बोलेंगे 6 ही है, वो बोलेंगे 9 ही है। अब कितना झगड़ा करेंगे, कितना लड़ाई लड़ेंगे, मगर दोनों तरफ ठीक है, वो 6 भी है और उस तरफ से 9 भी है। इसी तरह सत्य भी अपने अपने हिसाब से सत्य रहता है। इसलिए एक तरफा कभी भी हमें, जैसे कभी हमें गुस्सा आता है ना, ये गुस्सा तो मैं सही कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ ऐसा लगता है, और वो कुछ भी करके बैठता है ना। दूसरी जगह पे देख के भी बैठना पड़ता है। अगर मैं उस जगह होता तो मैं क्या करता। हाँ, जो हम करते हैं वही सही है, बाकी सब गलत कहते बैठेंगे तो दुनिया में बहुत सारा दुख तकलीफ अपने आप आ जाता है। ऐसे लोगों के लिए दूसरा शत्रु की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमेशा
दुनिया को भी देखना है, माहौल को भी देखना है, सारे चीज़ को अच्छे से देख के फिर अपने विवेक बुद्धि प्रज्ञा से देखना है, फिर जो अपने को अच्छा लगे उस मार्ग पे जाना है। किसी ने बोला वही सही है ऐसा भी नहीं, किसी ने दिखाया वही सीख ठीक है वो भी ऐसा नहीं है ना। यहाँ कहने वाले अनेक तरह से कह सकते हैं, दिखाने वाले अनेक तरह से दिखा सकते हैं, माहौल अनेक तरह से बना सकते हैं। जैसे हम टीवी में भी देखते हैं, मूवी में भी देखते हैं, एक छोटा सा डाउट पूरा फिल्म को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, पूरा परिवार को बिखेर देता है। इसलिए हमेशा बुद्ध यही सिखाता है कि प्रज्ञावंत स्वयं धम्मो, ये धम्म ही प्रज्ञावानों के लिए है। प्रज्ञा चाहिए, ठीक बेठीक, अच्छा गलत वो समझना चाहिए। तो ये प्रज्ञा रहा तो जीवन में कुछ भी हुआ तो तुरंत हम उसको निर्णय नहीं देते, सारे चीज़ देख के जैसा है उस हिसाब से हम न्याय करेंगे। इसलिए जीवन में अनेक तरह से दुख तकलीफ़ों से दूर रहने के लिए, समस्याओं का समाधान पाने के लिए, जीवन जीने की कला जानने के लिए ही हमें ये धम्म चाहिए जो तथागत बुद्ध ने बताया है। तो अभी हम यही तथागत बुद्ध के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, धम्म के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, साथ ही साथ अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तथागत बुद्ध के विशेषतः 9 प्रकार के गुण धम्म, धम्म के विशेषतः 6 प्रकार के गुण धम्म, संघ के विशेषतः 9 प्रकार के गुण धम्म को स्मरण करते हुए बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से आप लोगों के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये त्रिरत्न गुणानुस्मरण और आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धापूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथे सत्तादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवायते। बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पाचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको ये हि पशिको ओपनयिको पचता वेदितव्यो वन्यो हेते। तम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पाचुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो
सामेचि प्रतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अथा पुरुष पुक्कला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुतरं पुण्यकेतं लोकसाति संगं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संगा अतीता च ये च संगा अनागता पाचुपन्ना च ये संगा अहं वन्दामि सर्वदा एतेन सत्सवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सत्सवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सत्सवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् सपीतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं द्वयं क्षिपमेव समेचतो सापे पुरेन्तु चेतसङ्कपा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सघ सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्ध को नमन करता हूँ धम्मं नमामि धम्म को नमन करता हूँ संघं नमामि संघ को नमन करता हूँ